हेलो दोस्तों, आज हम लोग लीड कोड के एसक्यूएल 50 का क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं वो कौन सा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का नाम है राइजिंग टेम्परेचर। तो जाते हैं पहले इस क्वेश्चन में और देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे मेरे पास एक टेबल है जिसका नाम है वेदर। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट ए सॉल्यूशन टू फाइंड ऑल डेट्स आईडी विद द हायर टेम्परेचर कंपेयर टू इट्स प्रीवियस डेट यस्टरडे, रिटर्न द रिजल्ट टेबल इन एनी ऑर्डर, द रिजल्ट फॉर्मेट इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल। तो बेसिकली टेबल हमारा ये है और हमारा आउटपुट में क्या चाहिए, सिर्फ उसका आईडीज चाहिए। एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है। तो बेसिकली मैं आपको ब्रेक डाउन करके क्वेरी समझाने का ट्राई करूंगा। तो मैंने ये टेबल एसक्यूएल सर्वर में लोड करके रखा हुआ है, तो वहां पे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे। उसके बाद जब क्वेरी हमारा बन जाएगा तो यहाँ लीड कोड में पेस्ट करेंगे और टेस्ट करेंगे। तो मैं जाता हूँ एसक्यूएल सर्वर में। सबसे पहले मैं टेबल ब्राउज करूंगा। मैं लिखता हूँ सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम वेदर। ये मेरा टेबल है। पहले मैं एक काम करता हूँ कि मैं इस टेबल का एक नाम देता हूँ, एक एलाइस ले लेता हूँ। इसको मैं कर देता हूँ W1। अगेन मैं सेम टेबल को लूंगा वेदर और मैं इसको दे देता हूँ W2। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ वो आपको पता चलेगा। अब इसको मैं रन करता हूँ। जब मैं रन करूंगा तो यहाँ पे मेरा दो टेबल कंसिडर हो रहा है। ऐसा दो टेबल एज्यूम कर रहा है वो। एक वेदर 1 को मैंने वेदर 1 ले लिया है और सेम टेबल को वेदर 2 करके ले लिया है। यानी W1 W2 करके दो टेबल मैंने बना लिया। सेम टेबल को मैंने दो टेबल बना लिया। और उसके बाद जब मैं सेलेक्ट स्टार्ट फॉर्म कर रहा हूं तो मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है, ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। अगर आप देखेंगे तो पहले टेबल का 1 2 3 4 रिकॉर्ड कॉम्बिनेशन विद द 1 1 के साथ है। मेरा ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस मिल रहा है। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे मैं वेयर क्लाउज लगाऊंगा। अब हमारा क्वेश्चन क्या है कि सबसे पहले हम जाते हैं क्वेश्चन में। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, हायर टेम्परेचर कंपेयर टू इट्स प्रीवियस डेट्स। तो मुझे क्या करना है कि पहले मैं उसके वेयर क्लॉज में ऐसा कुछ करूंगा कि मुझे प्रीवियस डेट फाइंड हो जाए उस डेट के अगेंस्ट में। यानी मेरा इस डेट के अगेंस्ट में प्रीवियस डेट फाइंड हो जाए। तो मैं सिंपली क्या करता हूं, डेट ऐड का फंक्शन लगाता हूं। डेट ऐड लिखूंगा। एसक्यूएल में एक फंक्शन होता है डेट ऐड का। उसके बाद जैसे ही मैं ब्रैकेट स्टार्ट करूंगा तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इंटरवल डालने के लिए। तो इंटरवल में डाल देता हूँ डे। अब बोलता है इंक्रीमेंट इंटीजर। तो मुझे क्या चाहिए, प्रीवियस चाहिए, यानी -1। यानी आज का जो करंट डेट है उससे पहले का एक दिन, यानी -1 मैं यहाँ करूंगा। यहाँ लिखता हूं मैं -1। और उसके बाद क्या करता हूं, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन में हम क्या कर देंगे, कॉलम वो डाल देंगे। तो हम क्या करेंगे, जो W1 यानी जो फर्स्ट टेबल हमारा वेदर 1 जो W1 का जो है वो उसका डेट डालेंगे। तो W1 डॉट रिकॉर्ड डेट, ये हमारा ये हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, लिखेंगे इज इक्वल टू जो प्रीवियस डेट है हमारा उसको इज इक्वल टू करेंगे किसके साथ, जो हमारा करंट डेट है। अब उसको हम लिखते हैं W2 का डॉट रिकॉर्ड डेट। अब मैं पहले इसको रन करके दिखाता हूं। अब मैंने इसको रन किया तो आप देखेंगे कि मेरा क्या है। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो 2015 2 जैन का जो प्रीवियस डेट है वो क्या आ रहा है, रिकॉर्ड डेट ये आ रहा है 1 जैन आ रहा है। तो ये अगर हम मान लें कि ये हमारा करंट डेट है और इसका प्रीवियस डेट कौन सा हो गया, ये वाला हो गया। अगर ये हमारा करंट डेट है, इसका प्रीवियस डेट कौन सा हो गया, ये वाला हो गया W2 का। अगर ये हमारा करंट डेट है तो इसका प्रीवियस डेट कौन सा हो गया, W2 का 3 जैन हो गया। तो यहाँ तो हमें करंट डेट और उसके अगेंस्ट में हमें प्रीवियस डेट मिल गया। अब हमें क्या करना है, अब अगर हम जाएं तो मैं अब सेकेंड एंड लिखता हूं और अगर हम क्वेश्चन में जाएं तो हम देखें क्या आप लिखा हुआ है, हायर टेम्परेचर। यानी प्रीवियस डेट तो चाहिए ही और हायर टेम्परेचर। तो क्या बोल रहा है कि जो प्रीवियस डेट का है, तो एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं कि फाइंड ऑल डेट्स आईडी विद द हायर टेम्परेचर कंपेयर टू इट्स प्रीवियस डेट। तो हमें यहाँ क्या चाहिए कि उसका जो टेम्परेचर है उसके प्रीवियस डेट से ज्यादा होना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो हमारा W1 का टेम्परेचर है, W1 का टेम्परेचर है प्रीवियस डेट से ज्यादा होना चाहिए। तो प्रीवियस डेट हमारा W2 है और ये अगर ये करंट डेट है तो प्रीवियस W1 का जो टेम्परेचर है ज्यादा होगा उसके प्रीवियस डेट के, यानी W2 के टेम्परेचर से। तो हम W2 डॉट टेम्परेचर लिखते हैं। तो सिंपली हम ये करते हैं कि W1 जो है हमारा जो है करंट डेट है अगर पकड़ लें, W2 जो है उसका प्रीवियस पकड़ लें, तो यहाँ पे कैसा है, W1 का टेम्परेचर ज्यादा होगा W2 के टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब इसको रन करके देखते हैं। अब मैंने रन किया तो अगर आप देखेंगे जो W2 है, सॉरी W1 जो है वहां पे क्या आ रहा है, ID 2 और 4। और अगर हम क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे 2 जैन 2015 का टेम्परेचर कितना आ रहा है, 25 आ रहा है। और उसका जो प्रीवियस डेट है 1 जैन 2015 उसका टेम्परेचर कितना है, 10 आ रहा है।
तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये सही है। फिर सेकंड पे जाते हैं कि 4 जन 2015 का टेम्परेचर कितना था, 30 आ रहा है। और उसके बाद अगर उसका प्रीवियस डेट देखें 3 जन 2015 तो उसका टेम्परेचर कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये भी सही है। और मेरा यहाँ पे जो आईडी आ रहा है W1 का वो 2 और 4 आ रहा है। और हम क्वेश्चन में अगर जाकर के देखें तो हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए, 2 और 4, यानी सही है। अब बेसिकली अब यहाँ क्या करना है क्वेरी में हमें, कि यहाँ जो स्टार मैंने लगा के रखा है, यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, लिखूंगा w1.id और उसको रन करनी। अब जो हमारा जो क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है, सॉरी आउटपुट का जो फॉर्मेट है उसके अंदर हमारा आ गया है। अब इसको जाकर के लीड कोड में टेस्ट करते हैं। अब इसको मैं कॉपी करूंगा, लीड कोड में जाएंगे, टेस्ट करेंगे, रन करेंगे, एक्सेप्टेड हो गया और उसके बाद सबमिट कर देंगे। अब यहाँ देखें तो एक्सेप्टेड हो गया ये, तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।